आंचल में है दूध और आँखों में पानी। 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 अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी। महाराज अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला माने नारी, सच्चरित्र नारी का संबोधन है अबला। हमारे समाज के बीच में ऐसा मत समझ लीजिएगा प्यारे, जैसे अपने बीच में किसी को अपमानित करना हो, किसी की आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो महाराज कहने लगते हैं ये बड़ी अबला है रे। अबला का अर्थ ये नहीं कि अबला है तो ये दुष्चरित्र है, ऐसा नहीं है। अबला का अर्थ होता है ना बलम विद्यते यस्याह सदृशम सा अबला। जिसके समान इस ब्रह्मांड में बल पौरुष धारण करने की सामर्थ्य किसी में ना हो, वो अबला होती है। महाराज ना बलम विद्यते यस्याह सदृशम सा अबला, ऐसी माँ को अबला से संबोधन किया गया है। इसलिए कवि कहता है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आँखों में पानी। आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अपनी संतान के लिए माँ के आंचल में दूध की अजस्र धारा बहती है महाराज। जब वह पैदा होने वाली संतान अपनी माँ का अमृत दूध पान करता है महाराज, फिर उसकी शान देखिए। और जो दुर्योग दुर्भाग्यवश अपनी माँ का दूध नहीं पी पाया तो महाराज इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली क्या कौन हो सकता है। आज वो माँ अपनी संतान इस कन्या रानी को अपने आंचल की ओट में छिपाने का प्रयास कर रही है। रुदन हो रहा है, मेरी कन्या बिछुड़ जाएगी। वियोग भरी आंखों से आंसू छलक रहे हैं और वात्सल्य की गरिमा के प्रभाव से छाती से दूध की धारा बह रही है। जय हो भगवान, बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की। और इतने में वो राजा कंस अनुनय विनय के उपरांत भी पकड़ करके उस कन्या के पैर को खींच लेता है और ऊपर की ओर उछाल करके शिला खंड में पटकने की जैसे चेष्टा करता है। सा कन्या भी दिवंगता, वो कन्या हाथ से छूट गई और अष्टभुजी देवी का रूप धारण करती है और वहां से कहती है, रे अज्ञानी कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा कर रहा है, तेरा मारने वाला जन्म ले चुका है, वो कहीं सुरक्षित भी है। हाथ जोड़ करके कंस क्षम्यताम क्षम्यताम भो देवी, देवी मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रार्थना करता हुआ अपने भवन की ओर भगा चला गया और भवन में जाकर के अपने मंत्रियों के बीच में मंत्रणा कर रहा है। महाराज वो कन्या तो हाथ से छूट गई। इधर जहां नंद बाबा के घर यशोदा रानी के
पलंग में वसुदेव जी महाराज लाला को छोड़ करके आए थे, तो नंद बाबा ने यशोदा रानी जब से गर्भवती हुई ना, तब से अपनी छोटी बहन सुनंदा जी को बुला लिया था सेवा करने के लिए। ऐसे ही होता है ना, जब महाराज भौजाई को गर्भ हो जाए तो नंद रानी फिर सेवा के लिए अपनी ससुराल से आती है, और वो नंद रानी अपने भाभी की बड़ी सेवा करती है महाराज। फिर भले ही पुरस्कार ठीक से मिले चाहे न मिले, लेकिन सेवा तो नंद करती ही है भौजाई की अपने, बड़े प्यार से बुआ कहलवाने की बड़ी लालसा रहती है। नंद बाबा ने अपनी छोटी बहन सुनंदा को बुलाया था, और सुनंदा ने जैसे लाला की रोने की आवाज सुनी ना, दौड़ते दौड़ते आई तो पलंग में देखा कि लाला लेटा हुआ है। अब भौजी साहब महाराज वो तो मूर्छित अवस्था में पड़ी है, मूर्छा आ गई है, लेकिन भौजी साहब को जगाने का प्रयास ना करके मारे प्रसन्नता के अपने भैया नंद जी के पास दौड़े दौड़े जाती है। और उस समय वो गौशाला में गायों की सेवा में लगे हुए थे। दौड़े दौड़े भैया भैया भाभी के लाला हुआ है। जैसे भाभी के लाला हुआ है ना, नंद बाबा ने गौशाला में सुना, और वहीं पर नौलखा सोने का हार पहने थे राजा थे ना, अपनी बहन के गले में डाल दिया। महाराज नंद रानी को तो नौलखा सोने का हार पहले मिल गया भतीजे की पैदाइश में। अब लीजिए, वहीं नंद बाबा खड़े खड़े भगवान से प्रार्थना करते हैं और गौशाला में ही संकल्प करते हैं। वहीं पर स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ कर देते हैं, ब्राह्मणों को आहूत करते हैं और बढ़िया सुंदर दान का संकल्प करते हैं। सुनिए, पुत्र की पैदाइश में पुत्र के कल्याण के लिए माता पिता को कैसे आचरण करना चाहिए, जरा नंद बाबा से सीखिए। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्, ओहो, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा गौशाला में खड़े खड़े सबसे पहले स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ये स्वस्तिक मंत्र, कल्याणदायक कल्याण भाजक मंत्र ये पढ़ते हैं। जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म नालच्छेदन आदि करने वाला काम प्रारंभ करवाते हैं। कारयामास विधिवतो पितृदेवार्चनम् तथा। महाराज सबसे पहले अपने पितरों को याद किया है। ध्यान रखिए, देवताओं के पूजन से अधिक आवश्यक अपने पितरों को प्रणाम करना, पितरों के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना, पिंडदान करना, तीर्थ श्राद्ध करना पितरों के लिए आवश्यक कर्म होता है। तब संतान का कल्याण होता है, और नहीं तो महाराज पितृदोष बड़ा घातक होता है। ध्यान रखिए। पितृदेवार्चनम तथा, अपने पितरों को प्रणाम किया, क्योंकि पितर जब से हमारे कुल में संतान पैदा होती है तो पितर पितृलोक में बैठे बैठे बड़े प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, बड़ा आह्लाद उत्पन्न होता है उनको। हमारे कुल में खानदान में बेटा या बेटी की पैदाइश हुई है, अब वो हमारे लिए श्राद्ध करेंगे, हमारे लिए पिंडदान करेंगे, हमारे लिए तर्पण जल प्रदान करेंगे। महाराज मेरा कल्याण होगा। वहां से आशीर्वाद प्रदान करते हैं पितर।
इसलिए नंद बाबा ने सबसे पहले पितरों को याद किया है। पितरों की श्राद्ध अत्यंत आवश्यक कर्म होता है, ध्यान रखिए। ये कथा संदेश दे रही है, क्योंकि पितर बैठे बैठे जब बेटा या बेटी पैदा हुए, जिस धरती में, जिस माँ की कोख में पैदा हुए, जिस दिशा में पैदा हुए, जिस अवस्था में पैदा हुए, ऐसी अवस्था में सब प्रसन्न होते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, स्वर्गे स्थितो ये पितरोऽपि धन्या। स्वर्ग में बैठे बैठे पितर, स्वर्गे स्थितो ये पितरोऽपि धन्या, ईसां कुले वैष्णव नामधेयम्। जिसके कुल खानदान में भगवान का भक्त पुत्र पैदा हो जाए, भगवान की भक्ति में निलीन चित्त हो जाए, ऐसे पुत्र के पैदा होने पर सारा कुल खानदान में उजियारी छा जाती है महाराज। एकस चंद्रस्तवो हंति न च तारा गणोऽपि च, बरमे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि। हजार पुत्र पैदा हो जाएं, सैकड़ों हजारों हो जाएं, लेकिन ऐसे मूर्ख हजारों पुत्रों से क्या लाभ। हमारे लिए तो एक ही बेटा ठीक है, श्रेष्ठ है, क्योंकि हजार हजार संख्या में तारागण ये अमावस की अंधियारी दूर नहीं कर पाते हैं महाराज, जब तक चंद्रमा उदीयमान नहीं होता। एकस चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणोऽपि च। एक ही चंद्रमा सारे अंधकार का विलय कर देता है, विनाश कर देता है। इसलिए एक ही पुत्र पैदा हुआ, सारे कुल खानदान में महाराज उजियाली, गांव घर क्षेत्र में उजियारी छा जाती है। ऐसे पुत्र की पैदाइश में ये कुल पवित्र होता है। जननी कृतार्था, माता की कोख पवित्र होती है महाराज। जिसकी कोख से भगवान का भक्त पुत्र पैदा हो, और वही माता पुत्रवती कही जाती है। पुत्र तो दुनिया में सबके होते हैं प्रायशः, लेकिन पुत्रवती माता कौन है जानते हैं महाराज? गोस्वामी जी कितनी सुंदर सी भाषा में दिया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, 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 रघुबर भगत जास सुत होई, रघुबर भगत जस सुत होई। रघुबर जीवन जीने वाला हो, समय का सदुपयोग करने वाला हो, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करने वाला हो। यदि महाराज बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं किया, तब तो महाराज जीवन का सब कुछ लुट गया। नित्यम वृद्धोपसेविनः, ओहो, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश बल तभी बढ़ते हैं जब हम अपने बड़े बूढ़े सयानों का सम्मान करते हैं, उनकी सन्निधि में होकर के अपने जीवन की संपूर्ण दिनचर्या को पवित्र बनाते हुए और सुंदर मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे गुणवान चरित्रवान बेटे पैदा हो तो माता पुत्रवती मानी जाती है।
इसीलिए कहते हैं, याद रखिएगा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या स्वर्गे स्थितो ये पितरोऽपि धन्या ईशां कुले वैष्णव